हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड you all have good health right now. So today I am going to discuss about bubble sort, right? What is bubble sort, and obviously how to write the code of bubble sort. So basically bubble sort is nothing but it is a technique which are used for arranging the element in an array in ascending order. It means कि if you have given any uh, random array and their size will be n, 2, 3, 4, anything uh, you can take as per your choice. In this case, if you take any array of the element in randomly, then you have to arrange this element of array in ascending order. So how we arrange? So obviously there have there have algorithm and technique to arrange this data in ascending order, and now I will discuss their algorithm, which approach we use for this sorting of array, right? तो बेसिकली सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे, राइट? ये तो सब जानते ही, राइट? कितना है, बहुत मतलब लिखते लिखते ही आदत हो गया, राइट? हेडर फाइल है, बिना इसके कोड ये रन ही नहीं करेगा, राइट? फिर हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फिर है फिर हम इसमें डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? इसमें बेसिकली हम 4 लेंगे वेरिएबल, आई, जे एंड ऑफ कोर्स एन। कितना हमारा साइज होगा अरे का, तो हम लेट से 10 लेते हैं। और एक वेरिएबल टेम्प लेंगे। टेम्प बेसिकली यूज करेंगे स्वैपिंग के लिए। तो स्वैपिंग से ये कहना हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास अरे है, ठीक है? मान लीजिए हम एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं ए वेरिएबल से, इसका साइज 10 लिए, ठीक है? और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, ठीक है? आई थिंक 10 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? तो बेसिकली देखिए ये रैंडमली अरेंज है, राइट? इसको हमें इस बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम यूज करके इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं कर देना, राइट? प्रोग्रामिंग में आपको आउटपुट प्रिंट करा के असेंडिंग में लाना है, तो इसके पीछे एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है कि मान लीजिए कोई भी रैंडम 2 इसके एडजेसेंट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है? इस एडजेसेंट एलिमेंट में देखना होगा कि 8 क्या है। 8 जो है बड़ा है 3 से, ठीक है? तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होगा और इसमें क्या होगा कि 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और 8 इधर आ जाएगा और बाकी एज इट इज सेम रहेगा। उसके बाद दूसरा में क्या होगा, जब 8 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे है, तो 8 और 1 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो इसमें भी स्वैपिंग होगा। अगर मान लीजिए इधर छोटा है और इधर बड़ा है, तो हम एज इट इज लिख देंगे, बट इधर बड़ा है इधर छोटा है, तो हमें स्वैपिंग करना होगा, राइट? बेसिकली स्वैपिंग जो है, स्वैपिंग करने के लिए बेसिकली हमें 3 मतलब कि 10 अगर एलिमेंट है, 10 हमारा एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमें पासिंग 9 बार करना होगा, राइट? ठीक है? मतलब एक पास में हमें 4 बार इसको इस तरह से चेक करना होगा, स्वैप करके कीजिएगा ना, तब जाके आपका इधर लास्ट वाला एलिमेंट जो लार्जेस्ट नंबर आएगा, लार्जेस्ट नंबर जाके वो सॉर्ट होगा। फिर कीजिएगा पास 2 में, तो आपका पासिंग 2 में बेसिकली 4 बार करने के बाद फिर पासिंग 2 में जाते हैं, राइट? पासिंग 2 में कब जाएंगे? जब हमें लास्ट में हमको कोई लार्जेस्ट नंबर मिल जाए, तो हम पासिंग 1 से पासिंग 2 में जाएंगे। पासिंग 2 में भी सेम अप्रोच परफॉर्म करेंगे और उसमें भी अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट मिल जाए तो हम थर्ड में जाएंगे, और थर्ड लार्जेस्ट मिल जाएगा तो फोर्थ में। इसी तरह से 10 तक जाना होता है, राइट? तो बेसिकली 10 तक जाना तो थोड़ा मुश्किल है, राइट? लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपके पास 10 एलिमेंट है, अब तीसरे ही पासिंग में गए और आपका
एलिमेंट जो है शॉर्ट होके मिल जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमें 10 है तो 9 बार पासिंग कराने का जरूरत नहीं है। पासिंग करा सकते हैं बट वो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम कहलाएगा, राइट। तो वो काम हमें नहीं करना है, हमें करना है क्या, हमें कुछ स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें हार्ड वर्क उतना नहीं करना होता है, राइट। हमें इसी जो बारीक सी बात है उस चीज को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट हम ये लिए हैं, इसको सॉर्ट करना है। और इसमें देखिए अब लूप चलेगा। लूप बेसिकली जो है वो ये हमारा एलिमेंट देखिए आई और जे लिए है, तो हमारा इनिशियलाइजेशन आई से होगा। ठीक है, फोर आई इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, आई n माइनस 1 आई प्लस सॉरी। ठीक है, फिर जे के लिए। ठीक है, जे के लिए लूप चलेगा फोर जे इज इक्वल टू 0 जे माइनस आई माइनस 1 जे प्लस प्लस लूप क्लोज। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए कि आई हमारा कहाँ तक 9 तक जाएंगे, राइट। 10 एलिमेंट है तो आई हमारा 9 होगा। अगर 2 लेते हैं, ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा, एन हमारा 9 है तो 9 में से 1 गया 8, तो बेसिकली 2 क्या है, छोटा 8 से, तो हम इसमें जाएंगे, इसमें इंटर कर जाएंगे जे में। जे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन लिखना छूट गया बेसिकली। जे लेस देन टू, हाँ ठीक है, जे इस मान लीजिए जे 0 लेते हैं। ठीक है, 0 पे क्या होगा, जे 0 है, एन 9 है, 9 में से आई मान लीजिए कि हम 2 लिए हैं, 9 में से 2 जगह 8 और 8 में से 7, जे 7 है। तो बेसिकली 0 से क्या है, 0 से बड़ा ही है 7, तो ये भी हमारा इससे आगे हम फर्दर मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक कंडीशन अगर ट्रू है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इफ का कंडीशन लगेगा बेसिकली, इफ ए जे, ठीक है, ध्यान दीजिए कि ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1 है। ए जे अगर बड़ा है जे प्लस 1 से तो भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, तब हम आगे मूव करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए हमें स्वैपिंग करना होगा। स्वैपिंग करने के दौरान हम टेम्प वेरिएबल यूज करेंगे। टेम्प ए जे जो हो जाएगा वो बेसिकली ए जे प्लस 1। ठीक है, मतलब यही कह रहा है कि अगर ये अगर बड़ा है इससे तो बेसिकली इनके पोजीशन क्या होंगे, चेंज हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे हम बता रहे हैं, जे प्लस 1 हो जाएगा। मान लीजिए ए जे 0 है तो ए जे प्लस 1 में चल जाएगा, 0 प्लस 1 इस पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक अगर स्टेटमेंट सही है तभी हम यहाँ पे आएंगे, नहीं तो हम यहीं से आपका ये यहाँ से आप अपना ये जे को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टर्मिनेशन, यहाँ पे आपका कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो जे 0 की जगह जे 1 लेंगे, फिर इसको लूप चलाएंगे, जे 2 लेंगे, जे 3 लेंगे, इसी तरह से बढ़ेंगे हम। ठीक है,
अब आपका इसको क्लोज कीजिए। ठीक है, अब बस प्रिंट कराना है। जो हमें क्या चाहिए, जो हमें एलिमेंट को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो बस उसको प्रिंट करवा देना है। स्लैशन का यूज करेंगे लाइन चेंज करने के लिए, और कुछ काम नहीं है बेसिकली। प्रिंट है, फिर इसमें हम एक लूप चलाएंगे लाइन को चेंज करने के लिए। बेसिकली यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, राइट, बट चलिए ठीक है। चेंज का फोर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, ठीक है, i प्लस प्लस। now printf %d और आपको लाइन को चेंज करने के लिए आप स्लैशन का प्रयोग यूज लिख सकते हो। बस कुछ और काम नहीं, ज़्यादा सब इजी है, राइट, इसी का कुछ बता नहीं रहे हैं। जल्दी से इसको एंड करते हैं। बस हो गया, यही काम था, यही अप्रोच था। और चलिए इसको रन कराते हैं। क्लिक कंपाइलेशन, 2 एरर आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे छूट जाए। ठीक है, चलिए अब तो कुछ नहीं होना चाहिए। एक एरर है, फंक्शन कॉल मिसिंग 17 में। फंक्शन कॉल प्रिंटफ संतरा। यस, हाँ मिल गया। यहाँ पे छूट गया था ये वाला फंक्शन कॉल। इसको आई होप कि अब ठीक है। देखिए 0 एरर। चलिए इसको रन कराता हूँ। देखिए हमारा एलिमेंट जो है वो शॉर्ट होके आ गया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस यही काम था, यही इसका कोड है। तो आई होप कि आपको ये इजी कोड है, आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इसमें आप चाहो तो इससे मिस आउट कर सकते हो, अगर नहीं कुछ होता है तो। ठीक है, देखें, वो अगर कोड उतना नहीं भी लिखिएगा तो आई होप कि हाँ
रिजल्ट आ गया 0 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है, तो चलिए इतना ही था आज का, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।